टीएमसी के नेता ने बोला ना, अगर यहाँ पे ऐसा ही हुआ तो हम टांगे तोड़ देंगे, किसी अगर गलत का वो नाम हट गया वोटर लिस्ट से। देखो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है ये बहुत ज़रूरी है। देखो SIR की बात करो, NRC की बात करो, तो ममता बनर्जी जो है इनका BP शूट कर लेता है, सबने देखा। ये ऐसे बुखला जाती हैं, कह रही है हमारे वोटरों के नाम काटे जाएंगे। ममता बनर्जी कहीं 3000, कहीं 5000, कहीं 200, कहीं 500 वोटों से जो TMC पार्टी जीतती है, तो ये यही घुसपैठिए तो जिता रहे होते हैं। 8 लाख बांग्लादेशी भाग गए, सब कुछ अपने बैंक अकाउंट से खाते खोते सब अपना खाली करके निकल गए। जो घुसपैठिए थे सबने कुछ पकड़ भी लिए, BSF ने 8000 के आसपास पकड़े हैं। कुछ को हो सकता है जानबूझ के जाने भी दिया हो कि चलो भाग रहे हैं तो भागने दो, इतनों को रखेंगे कहाँ। तो सोशल मीडिया का समय धीरे धीरे जनता से उतर रहा है। क्या दुर्गति हुई, क्या किसी ने सोचा था कि बिहार का ऐसा रिजल्ट आएगा। बिहार चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में जब ये स्पष्ट किया कि जो बंगाल का रास्ता है वो बिहार होते हुए जाता है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक विश्लेषकों ने मान लिया कि जिस तर्ज पर बिहार चुनाव में प्रचंड जीत के बाद एनडीए ने जश्न मनाया, उसी तैयारी में अब बंगाल के लिए भी एनडीए लग चुकी है। क्या तमाम बातें, तमाम विषय, तमाम मुद्दे जो बंगाल में होने वाले हैं, जो बिहार से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं SIR की भी बात हो रही है। ममता बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया है कि बंगाल में ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि बंगाल में जब भी होता है कोई बड़ा खेला होता है। तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। अरोड़ा साहब मौजूद हैं। सुशील जी, कैसे देखेंगे फिर ये SIR का मुद्दा? बिहार में तो काम करके एनडीए के लिए, पर ममता बनर्जी कह रही है बंगाल है, खेला बड़ा होने वाला है। तो उनके नेता का बयान सामने आया तो था कि टांगे तोड़ देंगे। TMC के नेता ने बोला ना, अगर यहाँ पे SIR हुआ तो हम टांगे तोड़ देंगे, किसी अगर गलत का वो नाम हट गया वोटर लिस्ट से। देखो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है ये बहुत ज़रूरी है। 2002 में हुई, इतने वर्षों के बाद। देखो मुझे बताइए, ये कहते हैं कि सरकार घुसपैठियों को निकालती क्यों नहीं? उन्हीं को निकालने के लिए ही, उनको चिन्हित करने के लिए ही कि जो सरकार की योजनाएं हैं उसका फ़ायदा भारत के सिटीजन को मिले, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो हिंदू है। सरकारी योजना का फ़ायदा हिंदुस्तानी उठाए, चाहे वो किसी भी धर्म का है। लेकिन क्या कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया, कोई रोहिंग्या, क्या वो हमारी भारत की स्कीम का फ़ायदा उठाएगा? ये किसी को अच्छा लगेगा? इवन कि मुस्लिम को भी नहीं अच्छा लगेगा। वो जिस दिन से SIR का मुद्दा, देखो SIR की बात करो, NRC की बात करो, तो ममता बनर्जी जो है इनका BP शूट कर जाता है, सबने देखा। ये ऐसे बुखला जाती हैं, कह रही है हमारे वोटरों के नाम काटे जाएंगे। मुझे बताइए ममता बनर्जी को कैसे मालूम कि जिनके नाम कटने वो इन्हीं के वोटर हैं? क्योंकि इन्होंने क्या किया हुआ है, घुसपैठियों को अपनी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। जैसे ममता बनर्जी कहीं 3000, कहीं 5000, कहीं 200, कहीं 500 वोटों से जो TMC पार्टी जीतती है, तो ये यही घुसपैठिए तो जिता रहे होते हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, अभी 2 हफ्ते नहीं हुए SIR वहाँ पे चालू हुए, 8 लाख बांग्लादेशी भाग गए, सब कुछ अपने बैंक अकाउंट से खाते खोते सब अपना खाली करके निकल गए। वहाँ पे बॉर्डर में, जो हमारा वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर है, वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वहाँ लेबर नहीं मिल रही। जो घुसपैठिए थे सबने कुछ पकड़ भी लिए, BSF ने 8000 के आसपास पकड़े हैं। कुछ को हो सकता है जानबूझ के जाने भी दिया हो कि चलो भाग रहे हैं तो भागने दो, इतनों को रखेंगे कहाँ। अगर ये SIR सही तरीके से लागू हुआ तो घुसपैठियों की संख्या 1 करोड़ के आसपास सामने आने वाली। बड़ा नंबर बता रहे हैं आप। 65 लाख तो यहाँ पे कट गए। और 65 लाख जब कटे और ये सुप्रीम कोर्ट भागे और चीफ जस्टिस ने कहा कि चलो हमें 65 लाख काटे हैं, कोई 65 व्यक्तियों के नाम बताइए जिनका गलत कटा है वोट। कोई 5 या 6 या एक सिंगल कंप्लेंट नहीं आई उसके प्रति। तो ये तो ममता बनर्जी को मालूम है कि इन्होंने जो तुष्टीकरण की राजनीति कर कर ये जो जीत रही हैं, कोई विकास थोड़ी ना हो रहा है वहाँ पे वेस्ट बंगाल में। ममता जी तो कहती है होबे ना जो सरकार करेगी होने नहीं देंगे। देखो ममता बानो की जो ममता है वो विशेष समुदाय के लिए है। ममता की ममता हम जैसे हिंदुओं के लिए नहीं है, क्योंकि इन्हें ये लग रहा है कि 20% को एकजुट रखो, 80% को जातियों में बांट दो। चंडी पाठ करने वाली ममता बनर्जी को अब ममता बानो बोलेंगे, देखो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होंगे कि वो तो खुद अपने आप को हिंदू बताती हैं। जब चुनाव आते हैं तो इनको चंडी पाठ भी याद आता है, राहुल गांधी शिव भक्त भी बन जाते हैं, केजरीवाल जो है वो भी बड़े बड़े तिलक लगा के वो भी अपने आप को हनुमान चालीसा पढ़ने पहुंच जाते हैं। तो ये जो है ये चुनावी हिंदू हैं। तो
तो इनका जो मुखौटा है, अब देखो सोशल मीडिया का समय है, धीरे धीरे जनता से उतर रहा है। क्या दुर्गति हुई, क्या किसी ने सोचा था कि बिहार का ऐसा रिजल्ट आएगा? ये तो मालूम था एनडीए की सरकार बनेगी, ये तो स्पष्ट था। सभी आंकड़े, जो सर्वे कंपनीज थी सभी बता रही थी एनडीए की सरकार 145, 150, 160, लेकिन 200 का आंकड़ा पार कर जाएगी। ये हुआ कैसे? ये जो 65 लाख जब 62 लाख वोटर्स के जो नाम कटे हैं, जिनको इन्होंने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में फिट किया हुआ था, जिसकी वजह से आरजेडी या कांग्रेस ये कहीं 2000, कहीं 3000, कहीं 200-500 वोट लेके अपना विधायक बनाने में ये कामयाब हो जाती थी। कांग्रेस की दशा तो पहले ही पप्पू को मालूम ही थी। देखो, अगर मैं कहूँ, उन्होंने जो रैली अपनी निकाली थी, चुनाव अधिकार क्या उनकी जो रैली थी, उसमें हुआ क्या था? वो कांग्रेस धिक्कार यात्रा थी। वो चुनाव वाली यात्रा नहीं थी, वो कांग्रेस धिक्कार यात्रा थी। क्योंकि जहां जहां वो यात्रा निकली, एक तो सिर्फ विशेष समुदाय का आ रहा था व्यक्ति सामने, तू तड़ा की भाषा ये इस्तेमाल कर रहे थे प्रधानमंत्री के लिए, और फिर जब प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अब शब्द यूज किए गए, और फिर जिन्होंने बिहारियों का अपमान किया उन्हें आप अपना स्टार प्रचारक बना रहे थे। मैं स्टालिन की बात कर रहा हूँ, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि बिहार की जनता तो तमिलनाडु में शौचालयों, सड़कें साफ करने आती है, उन्हें आप अपना स्टार प्रचारक बनाओगे। जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बोला था तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है, आप उन्हें अपना चुनाव प्रचारक बनाओगे। फिर अपने चुनाव रैलियों में शहाबुद्दीन अमर रहे के नारे लगाओगे, जिस शहाबुद्दीन ने जीवित व्यक्तियों को एसिड डाल के जला दिया। तो फिर आप बोलोगे बाद में वोट चोरी हो गए। वो वोट चोरी नहीं हो रहे, ये आप सेल्फ गोल कर रहे हो। देखो, बिहार की जनता के सामने दो ऑप्शन थे। एक था 15 साल का जंगल राज, दूसरा था नीतीश कुमार जी का सुशासन, जंगल राज से निजात दिलाने वाली सरकार। तो जनता ने डबल इंजन सरकार के ऊपर भरोसा किया, और ये जो बोल रहे थे मैं 2.5 करोड़ नौकरियां दूंगा, इनके जुमला कोई नहीं चला, वो सब के सब फेल हो गए। जनता को पहले ही पता था कि ये जो एक बच्चा 9वीं फेल और इसका बाप जेल बेल, तो जनता समझ चुकी थी इनका खेल, तो इसलिए उसने इस चुनाव में बुरी तरह से दे दिया इनको पेल। तो अब नहीं चलेगा इनका झूठ का खेल। अब अगर मैं अपने वेस्ट बंगाल की बात की, देखो जब से वेस्ट बंगाल के अंदर कोई भी, मैंने बताया एनआरसी की बात हो, सीए के ऊपर कैसे भड़काना, काका चीची बोलती थी। देखो ये तो बहुत कुछ बोलती थी, ये तो चुनाव के दिनों में अपनी टांग तोड़ा के प्लस्तर करा के भी रखती थी, बस जैसे रिजल्ट आया उसके बाद तो ये शताब्दी की तरह भागना शुरू कर दी ममता बनर्जी। जब तक चुनाव वोट था तब तक तो ये एक टांग लेके सिंपथी वोट लेने के लिए ये नौटंकीबाजी करने शुरू हो गई। चंडी का पाठ पढ़ रही है, अपने आप को घायल दिखा रही है कि मैं कितना कुछ कर रही हूँ। लेकिन इनका जो वोट बैंक है विशेष समुदाय का, जो खुद ही विशेष समुदाय के अंदर में, मेरा मतलब घुसपैठियों से ज़्यादा है। जो बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या यदि वेस्ट बंगाल से साफ हो जाएंगे तो टीएमसी भी साफ हो जाएगी। ये दोनों का मैं आपको बता दिया छोटी बात में। जैसे घुसपैठिया बिहार में साफ हुआ, आरजेडी और पप्पू साफ हो गए। देखो कांग्रेस वैली कहाँ बची थी? कांग्रेस के मैं आपको बताऊं तो यूपी के अंदर इतनी बड़ी जनसंख्या वाली स्टेट, मात्र 2 विधायक, महाराष्ट्र में 16 विधायक, और वेस्ट बंगाल में तो अंडा है इनका, पश्चिम बंगाल में 0, अब बिहार में 6 विधायक बचे हैं। ये राहुल गांधी जो वोट चोरी का मुद्दा लेकर आए हैं, उसकी वजह यह है कि राहुल गांधी ये नहीं चाहते कि सारी जिम्मेवारी राहुल गांधी के ऊपर आ जाए, कि राहुल गांधी की वजह से जो पार्टी चुनाव हार रही है, इसकी नाकामियों की वजह से ये उसे बचने के लिए बोल रहे हैं, नहीं नहीं मेरी कोई दोष नहीं है इसके अंदर, ये वोट चोरी कर रहे हैं। जब ये 2014 में चुनाव हारे थे तो ये कहते थे हमारे मंत्री, हमारे नेताओं के ऊपर इन्होंने ठीकरा फोड़ा था, कांग्रेस की पार्टी की। लेकिन बाद में जब चुनाव हारे तो ये कहते नहीं जी मोदी जी ने सीबीआई, ईडीआई, इनकम टैक्स का डर दिखाकर ये चुनाव जीता है। फिर उसके बाद कहते नहीं जी ईवीएम से चुनाव जीता है। फिर इस बार कहते नहीं जी ये वोट चोरी से चुनाव जीता है। लेकिन मोदी जी पे कुछ नहीं चिपक रहा। जनता सब कुछ जान रही है कि ये जो व्यक्ति है ये अपनी जिम्मेवारी लेने के बजाय अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए कि कहीं इसे हट ना जाए, कहीं नए नेता की नए तलाश ना शुरू कर दें, ये इसलिए देखो अगर ये सीरियस होते 58 दिनों के बाद ये अभी बिहार द्वारा पहुंचे थे, ये कैसे निकल जाते हैं अपनी विदेश गुप्त यात्रा पे। उसके बाद जब यात्रा से वापिस आए तो बिहार प्राथमिकता नहीं थी इनकी, ये हरियाणा पहुंचे थे। और अभी भी रिजल्ट आने से पहले फिर ये कहीं विदेश, पता नहीं थाईलैंड, बैंकॉक, पता नहीं कहाँ चले गए। ये प्रियंका गांधी न्यूयॉर्क चली गई है, ये कहीं मस्कट कोई कह रहा है कि वहाँ चले गए हैं।
तो इनको मालूम था कि रिजल्ट क्या आना है। तो ये जब भी कोई रिजल्ट आना होता है, आप हमेशा देखना राहुल गांधी उससे पहले विदेश भाग जाते हैं। वो चुनाव से पहले भी ये विदेश से ही कोई ऐसी कोई तैयारी कर कर आते हैं कि यहाँ आके कहते हैं मैं हाइड्रोजन बम फोड़ रहा हूँ, मैं नाइट्रोजन बम, मैं एटम बम फोड़ रहा हूँ, लेकिन वो निकले सुतली बम। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।